आप देख रहे हैं जन आवाज। कटनी जिला अस्पताल में आए दिन अजब गजब कारनामे होने की खबर से हमेशा सुर्खियों में रहा आता है। कभी बच्चा चोरी तो कभी अस्पताल आने वाले मरीजों के परिजनों के जेब में डाका डाला जाता है और अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे चलती रहती है। लेकिन यहाँ तो हद ही हो गई। अस्पताल प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही कहे या मूर्खता, जिसने एक मरे हुए शिशु को उसके पिता के मोबाइल पर कॉल करके ये कहकर अस्पताल बुलाया गया कि अपने बच्चे को दूध पिलाने आ जाओ। अब आप ही सोचिए उस समय उस बच्चे के माता पिता पर क्या गुजरी होगी, जिसने एक दिन पहले ही अपने मरे हुए शिशु का अंतिम संस्कार करके आया था। दरअसल तहसील सलीमनाबाद ग्राम तेवरी निवासी श्रीकांत कुशवाहा की 25 वर्षीय पत्नी प्रिया कुशवाहा को 5 सितंबर को आदर्श कॉलोनी स्थित शारदा हॉस्पिटल में सिजेरियन ऑपरेशन के जरिए 5:43 पर एक शिशु का जन्म हुआ, जिसके बाद महिला डॉक्टर श्रद्धा द्विवेदी और डॉक्टर मनीष मिश्रा ने ये कहकर नवजात शिशु को जिला अस्पताल रेफर कर दिया कि बच्चे के मुंह में गंदा पानी चला गया है, उसका इलाज जिला चिकित्सालय में बेहतर तरीके से हो जाएगा। तभी शिशु के पिता श्रीकांत ने बच्चे को उसी दिन जिला अस्पताल में शाम 6 बजे भर्ती करा। इलाज शुरू हुआ, 6 दिन तक इलाज चलता रहा और बच्चा पूरी तरह स्वस्थ हो गया। लेकिन 10 तारीख को शाम 5:30 पर श्रीकांत को ये कहकर अस्पताल बुलाया गया कि बच्चा सीरियस है और सांस रुक रही है, बच्चे को ऑक्सीजन लगाना होगा। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि 10 मिनट के बाद ही अस्पताल स्टाफ के द्वारा बताया जाता है कि बच्चा एक्सपायर हो गया है। अस्पताल की घोर लापरवाही उस वक्त सामने आई जब डिस्चार्ज कराकर बच्चे को सौंपा गया तो निशानी के तौर पर किसी प्रकार का कोई टैग लगा हुआ नहीं था। 11 तारीख को मृत शिशु का परिजन द्वारा अंतिम संस्कार किया गया। जिस समय परिवार शोकाकुल था, रात 9:43 पर शिशु के पिता श्रीकांत के मोबाइल पर अस्पताल से फोन आता है कि आपका बच्चा यहाँ पर भर्ती है, उसको इंजेक्शन लगाना है और दूध पिलाना है। इस तरह का घटिया मजाक था या फिर अस्पताल में मौजूद स्टाफ की मूर्खता। जिला अस्पताल के स्टाफ की इस हरकत से दुखी और भावनाओं को आहत किए जाने से पीड़ित ने कटनी कोतवाली में लिखित शिकायत देते हुए कार्रवाई की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट जन आवाज। सर हुआ क्या था कि 5 तारीख को मतलब मेरी मिसेज का सीजर से ऑपरेशन हुआ शारदा हॉस्पिटल में। तो मतलब लड़का हुआ था मेरा, तो लड़का होने के बाद थोड़ा कमज़ोर था। तो मनीष डॉक्टर सर ने बोला कि इसको वेंटिलेटर ऑक्सीजन में भर्ती करना पड़ेगा जिला अस्पताल में। तो हम लोग वहाँ पर लेके मतलब गए, भर्ती किए वहाँ पर। 6 दिन तक मेरा बच्चा वहाँ सुरक्षित था। 10 तारीख को शाम को मेरे को बुलाया गया, बोला गया कि बच्चा आपको बहुत ज़्यादा सीरियस है और से सांस बंद हो गई इसकी, जबकि बच्चा हमारा स्वस्थ था पूरा 7-6 दिन। अगर ऐसा कुछ था तो उनको पहले थोड़ा इशारा करना था कि बच्चा आपका सीरियस है, हमको नहीं बताया गया। अचानक हमको बुलाया गया, बोला गया कि आपका बच्चा एक्सपायर हो गया है। शाम को 6:30 बजे करीब मेरे को बच्चा दिया गया। मैं 11 तारीख को बच्चे को मैंने अंतिम संस्कार किया। उसका संस्कार करने के बाद सर जब हम लोग सब लोग घर में बैठे थे तो करीबन 9:30 बजे हमारे पिताजी के पास फ़ोन आता है। किस दिन? 11 तारीख को। उसी दिन? हाँ, दूसरे दिन, मतलब 10 तारीख के बाद दूसरे दिन 11 तारीख को फ़ोन आता है कि 9:43 में कि श्रीकांत प्रिया कुशवाहा बोल रहे हैं। तो पापा जी ने बोला हाँ। तो बोलते हैं कि बच्चा यहाँ पर भर्ती है और से उसको दूध पिलाना है, इंजेक्शन देना है, तो पेरेंट्स वगैरह को यहाँ पर भेज दीजिए आप। तो हमने सोचा कि शायद धोखे से फ़ोन लग गया होगा, कहीं कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो रात के टाइम फिर मेरे पास फ़ोन आता है, पर्सनल मेरे पास फ़ोन आता है और मेरे से बोला जाता है कि आपका बच्चा यहाँ पर भर्ती है, दूध पिलाना है, इंजेक्शन देना है। तो मैंने बोला कि अच्छे से आप देख के बताइए कि बच्चा हमारा वहाँ पर है कि नहीं है। उसके बाद फ़ोन कट गया। जब मैं फ़ोन लगाता हूँ तो वो लड़का जो फ़ोन लगाया था मेरे को गार्ड, तो उसका नंबर जो था ब्लैक लिस्ट में मेरा नंबर डाल दिया था वो। फिर आज हम लोग यहाँ पर आए हैं पूरी पुष्टि करने के लिए कि मतलब जानकारी कैसा क्या है कि इतनी बड़ी चूक कैसे हो कि सर बच्चा जब हमारा एक्सपायर हो गया तो हमारे पास फ़ोन कैसे आया कि बच्चा मतलब जिंदा है। मुझको ये प्रकरण अभी कुछ देर पहले एसएनसीयू इंचार्ज से जानकारी प्राप्त हुई है दूरभाष पर। तो बच्चा आया था, बच्चे की डेथ हुई थी। और क्या होता है कि हम लोग जो फाइलें हैं डिस्चार्ज बच्चों की, उसको देख के बच्चों को जो फॉलोअप रहता है, उसको कोई इंजेक्शन या दवाई देना है तो उसके लिए कॉल करके बुलाते हैं। तो किसी स्टाफ ने कंफ्यूजन के तहत उसके पेरेंट्स को गलती से फ़ोन किया है। इसमें अस्पताल की तरफ से कोई यानी गड़बड़ी नहीं है। बच्चा की दुखद मृत्यु हुई है, ये सच है, लेकिन कर्मचारी बाद में जो लापरवाही वश ही कॉल किया है, इसकी वजह से ये विसंगति पैदा हुई है।
और इसके मैंने जांच के आदेश भी दे दिए हैं। 2 दिन में हम लोगों ने सबसे पूरे नोटिस जारी करके मैंने सबको एक्सप्लेनेशन कॉल कर दिया। 4 बार फोन किया गया सर, उसका आरोप है सर। ये अभी मेरे को जानकारी नहीं, मैं पूरी विषय की जानकारी लूँगा। अभी शिकायतकर्ता से मेरे को कोई भी शिकायत नहीं आई है। सर नोटिस के उसमें कब तक चलता रहेगा सर ये खेल? नोटिस का खेल ऐसा है साहब कि शासन की एक निर्धारित प्रक्रिया है, वो मैंने 2 दिन में बुलाया है। सच्चाई सामने आने पे क्या कार्रवाई करेंगे आप? निश्चित रूप से उस कर्मचारी के ऊपर विभागीय लेवल पे जो भी कठोरतम कार्यवाही है वो की जाएगी। सर जैसे कि उसने फोन गलत जानकारी देकर भ्रमित करता है तो उसका हो सकता है उसका एक इंक्रीमेंट रुक जाए, या यदि बहुत गंभीर रहा तो। लापरवाही करने वाले कितने लोग थे, कौन लोग थे? नहीं, अभी मेरे को ये कोई जानकारी नहीं है, मेरे को सिर्फ दूरभाष पे जानकारी हुई सर, है। लेकिन अचानक मैं अभी विवरण नहीं दे सकता। आवेदक श्रीकांत कुशवाहा ने आवेदन दिया है कि उसके पुत्र के इलाज में हुई गड़बड़ी एवं फर्जीवाड़े के संबंध में जो है आवेदन पत्र दिया है कि उसके बच्चे को है जो है कि मृत घोषित कर दिया, या उसके बाद जो है कि फ़ोन आया कि आपका बच्चा ले जाइए। इस संबंध में आवेदन प्राप्त हुआ है, जिला अस्पताल के संबंध में आवेदन दिया है जिसकी जाँच की जा रही है, और जाँच के बाद जो भी तथ्य आएंगे तो वैसी कार्रवाई की जाएगी।